हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैं केमिस्ट्री का सेट 2 करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो उतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा जितना कि आपको एक बगल से शुरू से अंत तक देखिएगा तो फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है पिंड केंद्रित या फलक केंद्रित या चतुष्कोणीय या सरल घनाकार। तो आप इसका राइट आंसर जो है कमेंट कीजिएगा हमें आंसर बताने से पहले, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार बन सके। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको अब बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फलक केंद्रित, बी। तो अगला क्वेश्चन है इसका, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। ऑप्शन क है 4, ऑप्शन ख है 8, ऑप्शन ग है 9, ऑप्शन घ है 12। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, आपका 8 ये है इसका राइट आंसर सही होगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है 8। तो चलिए, आपका अगला क्वेश्चन ये है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए है आपका 4 और बी है 7 और डी है 14 और सी है 14 और डी है 8। ए है 4, तो आप इसे सभी को देख लें, चारों ऑप्शन को, और आप राइट आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 7 बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण जो है वो किसके द्वारा उसका दर बढ़ता है। तो तापक्रम घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, और सी है दाब घटाकर, और डी है सतह क्षेत्रफल घटाकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन रहा आपका चौथा नंबर। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ए, यानी टेम्परेचर घटाकर। इसका जो है टेम्परेचर डिक्रीज करके इसका भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। ए है प्रतिकारकों की सांद्रता पर, बी है प्रतिफलों की सांद्रता पर, सी है आयतन पर, और डी है तापक्रम पर। तो किस पर निर्भर करता है। तो पांचवा नंबर ये क्वेश्चन है, पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तापक्रम पर, टेम्परेचर पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, लोहा एक, ए है अनुचुंबकीय पदार्थ है, बी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और सी है फेरो चुंबकीय पदार्थ है, और डी है फेरी चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आप बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 6 का सी है, यानी फेरो चुंबकीय पदार्थ। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सबस्टेंस। अगला है आर्हेनियस का समीकरण है। आर्हेनियस का कौन सा समीकरण है आपको बताना है। तो आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी। तो आर्हेनियस इक्वेशन को आप यदि नहीं पढ़े हैं इम्पोर्टेंट में, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो आर्हेनियस का समीकरण कौन सा है। ए है के बराबर ए इंटू ई पर पावर ई ए बाय आर टी, और बी है ई बराबर के बराबर ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और सी है के बराबर ए ई पर पावर ई ए बाय आर टी, और डी है के बराबर ई पर पावर ई ए बाय आर टी। तो इसका राइट आंसर है सातवां का कौन सा आपको कमेंट करना है। सातवां का राइट आंसर होगा ए, यानी सातवां का राइट आंसर होगा के बराबर ए इंटू ई बाय माइनस ई ए बाय आर टी। तो चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता चुका हूँ। अब अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। ए है वाष्प दाब, और बी है परासरण दाब,
और सी है क्वथनांक में उन्नयन और डी है टिबांक में अवनमन। तो 8वां का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो 8वां का राइट आंसर है वाष्प दाब, इसका राइट आंसर है 8वां का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, और सी है आपका ए तथा बी, विद्युत शोधन में भी और विद्युत लेपन में भी, और डी है इनमें कोई नहीं। तो 9वां जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ए तथा बी, यानी दोनों विद्युत शोधन में भी होता है और विद्युत लेपन में भी होता है। तो चलिए आप ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा आपका 10वां नंबर, जो कि अगला क्वेश्चन यह जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। ए है ऋणावेशित, बी है अनावेशित, और सी है धनावेशित, और डी है ऋणावेशित एवं धनावेशित दोनों। तो इसका जो 10वां नंबर आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ऋणावेशित। इसका राइट आंसर होगा ये ऋणावेशित, निगेटिव चार्ज। तो चलिए अगला है दूध है। दूध क्या है? तेल में वसाओं का डिस्पर्सन और जल में वसाओं का डिस्पर्सन, और अगला ऑप्शन है आपका वसाओं में जल का डिस्पर्सन, उसके अगला आपका ऑप्शन है और अंतिम तेल में जल का डिस्पर्सन। तो ये आपका रहा एक 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा जल में वसाओं का डिस्पर्सन, यानी ये वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव कौन सा है? तो इसका पहला है आपका ऑप्शन CH3 के कारण, और उसके अगला है बी नंबर मुक्त आयोडीन के कारण, और सी है आयोडीन आयनों के कारण, और डी है आयोडीन और CH3 दोनों के कारण। तो 12वां नंबर ये है आपका क्वेश्चन। तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला मुक्त आयोडीन के कारण। मुक्त आयोडीन के कारण CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है? निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है? तो ए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और बी है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, और सी है नियोपेंटाइल क्लोराइड, और डी है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपको कमेंट करना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आइसोप्रोपाइल कोलाइड। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए इसका आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यदि आप कमेंट कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, गलत होगा तो आप उसका सुधार कीजिएगा, सही कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है Cl2 का उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में, ये है आपका, और बी है कीटनाशक के रूप में, सी है पीड़ाहारी के रूप में, और डी है प्रतिशीतक के रूप में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा प्रतिशीतक के रूप में। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है आपका एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है इलिमिनेशन के द्वारा, और डाइहाइड्रेशन के द्वारा, एडिशन के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो 15वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अगला है लुकास परीक्षण का उपयोग होता है। लुकास परीक्षण का उपयोग होता है एमिनो के विभेद में, और आपका अगला ईथर के विभेद में, एल्कोहलों के विभेद में, एल्किल हैलाइड के विभेद में। तो 16वां का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो आपका सी, यानी एल्कोहलों के विभेद में। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 17वां, जो कि आपका फेलिंग परीक्षण। हाँ दोस्तों 17वां नंबर ये क्वेश्चन, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होता है? एसिटल्डिहाइड या एसीटोन या ईथर या एमीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क, यानी एसिटल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में ये हो गया 18वां क्वेश्चन।
18वां नंबर नहीं, 18वां नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? एसिटल्डिहाइड या प्रोपेनॉल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या ट्राई ड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड, ये आपका है डी नंबर ऑप्शन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंजल्डिहाइड। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप गलत भी बताते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। अगला है 19 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपका रहा 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका पहला ऑप्शन है CxH2O होल Y। चलिए अगला है CxH2 और Y, और उसके अगला है COXH2Y, और उसके अगला है CO2XH2OY। तो ये रहा आपका चारों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा CxH2OY। ये है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है। उसके अगला है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो किस ग्रुप के तत्व को कहा जाता है, आप इसको तो जानते ही होंगे। ये आपका रहा 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जो कि मध्य में होता है। तो आप इसे भी जानते होंगे। अगला है आपका सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? हाँ दोस्तों, सोडियम जो है आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप का सदस्य? ग्रुप फर्स्ट ए या ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप फोर्थ ए, या इनमें कोई नहीं। ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर कौन सा आपको कमेंट करना है? तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रुप फर्स्ट ए, यानी ए राइट आंसर होगा इसका क। अगला XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है ये है आपका पहला ऑप्शन चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल या लीनियर। तो इसमें से कौन सा है राइट, आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी स्क्वायर प्लेनर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो पहला नंबर ऑप्शन है आपका सोडियम, उसके बाद बी ख नंबर ऑप्शन है लोहा, गो है जिंक, और घ है सोना। तो यह है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वो है सोना, गोल्ड। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्नलिखित में इनमें से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? ए क है कार्बन, ख है कैल्शियम, ग है जिंक, और घ है लोहा। तो इसमें से कौन है राइट, आपको कमेंट करना है। तो इसका मैं बता देता हूँ कैल्शियम, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड वाले बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक बेल का आइकॉन आएगा तो उसे भी दबा के ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे हर एक नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे आप हर एक वीडियो देख सकें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और ऑब्जेक्टिव भी, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।